राजधानी दिल्ली शाम को करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब एक लड़का अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। सामने एक जगह पर एक महिला को खड़े हुए देखता है और गाड़ी उसकी साइड में रोक देता है। वो महिला इस लड़के को देखते ही वहां से भागने लगती है। ये लड़का उसका भागकर पीछा करता है और फिर उसे एक जगह पकड़ लेता है। पकड़कर उसे अपने साथ बिठाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे जीवन में आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लड़के ने इस महिला को क्यों पकड़ा। इस महिला के साथ इसका बहुत पुराना रिश्ता होता है। इसकी ये तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों, क्या हुआ था इसके जीवन में और आगे फिर इनका जीवन कैसे बदलता है। अगर आप पूरी कहानी की सच्चाई डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर और इसी का एक छोटा सा गांव है। यहां पर सचिन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है। इनके पास पुश्तैनी कुछ जमीन होती है, वहां पर ये खेती बाड़ी किया करते, चावल की खेती इनके वहां पर होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो सचिन है अब वो शादी योग्य हो चला था। अब माता पिता उसके लिए पड़ोस के ही गांव की रहने वाली एक कमलेश नाम की लड़की को देख लेते हैं। कमलेश देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और एक डेट निश्चित करके सचिन और कमलेश की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद कमलेश अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन यहाँ जब वो आकर देखती है तो बस वो ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों को इग्नोर करने लगती है, क्योंकि इसके दिमाग में चकाचौंध वाला सिस्टम था। ये चाहती थी कि जैसे लोग चकाचौंध है, एसीओ में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो भी इसी तरह से घूमना चाहती है। धीरे धीरे करके शादी में कुछ समय आगे बीतने लगता है, लेकिन इसकी हर दिन डिमांड अलग ही तरीके की होने लगती हैं। सचिन भी इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कमलेश कई बार सचिन को उल्टा धमका दिया करती और कहती कि तुम हमारे योग्य हो ही नहीं, हमें तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी करनी चाहिए थी। दोस्तों, सचिन को भी बुरा सा लगता है और सचिन फिर एक दिन अपनी पत्नी से कह ही देता है कि मुझे बच्चा चाहिए और अब हम दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। शादी को लगभग 1 साल बीत जाता है तो यहाँ पर कमलेश कहने लगती है कि जब हम ढंग से नहीं पल पा रहे तो हमारा बच्चा क्या यहाँ पर खाक पल पाएगा, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब वो अपनी एक सहेली से मिलती है जिसका कुछ दिन पहले ही तलाक हो गया था और तलाक होने के बाद उसने दूसरी एक करोड़पति व्यक्ति से शादी कर ली थी जो अधेड़ उम्र का होता है, और उससे शादी करने के बाद आज बंगला है, गाड़ी है, सब तरह के ऐश उसके पास हैं। और जब यहाँ पर उसकी चकाचौंध को, उसके घर को देखती है तो कमलेश भी अपने मन ही मन कुछ अलग सोचने लग जाती है। दोस्तों, वहाँ से वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है और मायके में रहते रहते लगभग उसे 35 दिन हो जाते हैं और 35 दिन बाद सचिन कमलेश के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि अब तो काफ़ी दिन तुम्हें यहाँ पर हो गए, अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन कमलेश यहाँ पर सचिन से यही कहती है कि मैं वापस जाने के लिए नहीं गई थी, मैं वापस कभी भी नहीं आऊँगी, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। यहाँ पर सचिन सोचने लगता है कि यार ये शायद मजाक कर रही है, लेकिन दोबारा सचिन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा मजाक मत करो, मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। कमलेश फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर सचिन बिना कुछ देरी किए हुए अगले दिन सीधे इसके गांव पहुँच जाता है। वहाँ इसके भैया भाभी से, इसके माता पिता से और खुद इससे बातचीत करने लगता है। तो सभी लोगों की राय एक ही तरह की होती है कि ये तुमसे
तलाक लेना चाहती है। दोस्तों अब सचिन करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाता। वहाँ से मायूस होकर वापस अपने घर पर लौट आता है और घर आने के बाद माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो मायूस सा बैठा रहता है। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके यहाँ पर सचिन बिल्कुल दुबला पतला सा होने लगता है और एक दिन वो भी आ जाता है जब कोर्ट में इन दोनों का तलाक मंजूर हो जाता है। सचिन को बहुत बुरा लगता है। कमलेश तो बड़ी खुश खुश अपने घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही सचिन अपने घर आता है, घर आने के बाद जो कीटनाशक होती है उसे वो पी लेता है और पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। माता पिता जब ये दृश्य देखते हैं तो आनन फानन में ही अपने बेटे को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर साहब इसका इलाज कर रहे होते हैं। माता पिता परमात्मा से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुमने हमको एक ही तो औलाद दी है और उस औलाद को भी तू हमसे छीनना चाहता है। परमात्मा ऐसा मत कर, हमारे बच्चे को सद्बुद्धि दे दे। दोस्तों यहाँ पर माता पिता की प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं और वो लड़का बच जाता है। बचने के बाद सचिन घर आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद भी वो हर दिन मायूस बैठा रहता है। और फिर इसका एक दोस्त होता है जो दिल्ली में काम कर रहा था। जब उसे इस पूरे वाकया का पता चलता है तो वो वापस गांव आता है। गांव आने के बाद अपने दोस्त सचिन से मिलता है और उससे कहने लगता है कि सचिन, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, यहाँ तो तुम्हें रह रहकर उसकी याद आती रहेगी और तुम फिर कोई गलत कदम उठा लोगे, इसलिए तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। फिर उसे वो अपने साथ दिल्ली लेकर जाता है। वहाँ उसे एक कंपनी में काम दिला देता है। दोस्तों वहाँ पर वो काम करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के हिसाब से कम 3 साल इसी तरह से बीत जाते हैं और 3 साल बीतने के बाद एक दिन जब वो बैठकर सोच रहा होता है तो अपने जीवन के बारे में उसकी आंखें भर आती हैं कि यार मेरा जीवन कितने अच्छे से आज बीत रहा होता, आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती तो आज वो ऐशो आराम से अपने जीवन को बिताया करती। वो ऐशो आराम के लिए ही उसने तलाक लिया था और आज मेरे पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मेरे पास कमी है तो मेरी पत्नी की है। दोस्तों इधर जो कमलेश होती है, कुछ दिन के बाद ही उसके माता पिता की मौत हो जाती है। इसके लिए कई सारे लड़के भी देखे जाते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं इसकी उम्र से लगभग 20 साल, कोई 18 साल, कोई 15 साल इस तरह से बड़े होते हैं और वो लड़के इसे पसंद ही नहीं आते और ये शादी नहीं कर पाती। माता पिता की मौत होने के बाद जो भैया भाभी हैं वो अब ताना मारने लगते हैं। अब यहाँ पर कमलेश टूट सी जाती है। फिर वो कुछ सोचती है कि कुछ काम धंधा कर लिया जाए। फिर वो एक चाय की टपरी चलाने लगती है और एक दिन का वाकया होता है जब सचिन का एक पड़ोसी इसकी चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए आता है। वहाँ आने के बाद जब पड़ोसी से ये पूछताछ करती है कि सचिन का क्या हाल चाल है, तो ये बताता है कि सचिन ने तो तुम्हारे जाने के बाद कीटनाशक पी ली थी, जैसे तैसे वो बचा था, लेकिन आज वो दिल्ली है, वहाँ पर वो कामकाज कर रहा है, आज भी तुम्हें वो बहुत याद करता है। दोस्तों अब यहाँ पर कमलेश के मन में भी कुछ हलचल होने लगती है। उसे भी लगने लगता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया था। अगर सचिन तुझे आज भी प्यार करता है तो तू उसके पास जा और उसे तू अपना बना ले। दोस्तों अब यहाँ पर कमलेश उस बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। इधर उधर वो लोगों को देखने लगती है और एक शाम का वाकया होता है जब एक पार्क के अंदर इसे सचिन दिखाई देता है। उसे देखते ही ये बहुत खुश हो जाती है, उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दृश्य देखती है। एक महिला अपने बच्चे को खिला रही होती है और वहीं पर ये एक बिस्किट लेकर आता है और उस बच्चे के हाथ में दे देता है। अब यहाँ पर जो कमलेश है वो सोचने लग जाती है कि इसकी तो शादी हो चुकी है, इसको तो बच्चा भी हो गया है, अब तू इसके पास मत जा, इसके जीवन में अब तू जाकर घनघोर मत मचा, इसके जीवन को अब तू अच्छी तरह से चलने दे, पहले ही तूने इसके जीवन को बिगाड़ दिया है। अब यहाँ पर कमलेश वहाँ से वापस अपने कदमों को खींच लेती है और फिर दिल्ली में ही वो कामकाज करने लगती है। बड़े बड़े घरों में वो कामकाज किया करती, वहीं पर झाड़ू पोछा कर रही होती है और वहीं से अपने जीवन को आगे बिता रही होती है। एक दिन का वाकया होता है जब सचिन अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में निकलकर उससे बाहर जा रहा था दोस्तों, तो वहाँ कोने पर बैठी हुई एक महिला को देखता है
वो महिला उसे साफ समझ में आ जाती है कि महिला तो कमलेश है। दोस्तों कमलेश जैसे ही सचिन को देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है, सचिन उसका पीछा करने लगता है। लोग बाग ये दृश्य देख रहे थे कि दिल्ली में ऐसा मामला हो रहा है, एक महिला आगे आगे भाग रही है और उसके पीछे एक व्यक्ति भाग रहा है। थोड़ी दूर जाकर जो सचिन है इस कमलेश के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम कमलेश हो ना? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं कमलेश हूँ, पर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो तुमसे तलाक ले लिया है। दोस्तों यहाँ पर सचिन इस कमलेश को बिठाता है और कहने लगता है कि आप बैठो तो सही, आप अपने बारे में बताओ तो सही, आपके साथ में हुआ क्या है। जो लोग बाग और भी इकट्ठे हो रहे थे उनकी समझ में आ जाता है कि ये शायद जानकार हैं, अभी आपस में बातचीत कर लेंगे। फिर यहाँ पर कमलेश अपने जीवन के बारे में पूरी कहानी बताती है और कहानी बताकर फिर रोने लग जाती है और कहती है ठीक है मुझे जाने दो। सचिन उससे कहता है कि क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते? तो यहाँ पर जो कमलेश है वो कहने लगती है कि अब हमारी किस्मत में मिलना कहाँ है, अब तो हम नहीं मिल सकते, क्योंकि कमलेश के दिमाग में वही बातें घूम रही थी कि ये इसकी तो शादी हो चुकी है, इसका एक बच्चा भी है। दोस्तों अब यहाँ पर सचिन उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे भला क्यों नहीं मिलना चाहती, क्या तुमने शादी कर ली है? तो कमलेश कहती है कि नहीं नहीं मैंने शादी नहीं की, लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, तुम्हारा तो एक बच्चा भी है। अब यहाँ पर सचिन हंसने लगता है और कहने लगता है कि मेरा बच्चा है? तुमने मेरा बच्चा कहाँ देख लिया, कहाँ तुमने मेरी पत्नी को देख लिया? वो कहती है कि आज से 3 महीने पहले का वाक्य होता है, जब तुम पार्क में किसी बच्चे को बिस्कुट खिला रहे थे और अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। तो यहाँ पर जो सचिन है वो फिर मुस्कुराने लगता है, कहने लगता है कि वो मेरी पत्नी नहीं थी, मेरे दोस्त की पत्नी थी, क्योंकि उसी दोस्त ने मुझे यहाँ पर लगवाया था और मैं यहाँ पर उसी दोस्त की बदौलत आज धनवान बना हूँ। और वहाँ पर वो दोस्त पीछे की तरफ खड़ा था, तुमने वो सब वाक्य नहीं देखा। दोस्तों अब यहाँ पर सचिन के बारे में कमलेश पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर इतने धनी कैसे बन गए, तुमने कौन सा यहाँ पर जादू किया है? तो सचिन कमलेश को बताने लगता है कि वो यहाँ कर एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे लगता है कि तू खुद का अपना काम अपना कारोबार स्टार्ट कर दे। और फिर वो अपनी कुछ पुश्तैनी ज़मीन को बेच कर आता है और फिर यहाँ पर एक कारोबार अपना जो छोटा सा कारखाना है उसे स्टार्ट कर देता है। आज उसके पास कम से कम 60 से 70 मजदूर उसके कारखाने में काम कर रहे हैं और कारखाना उसका बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो कमलेश है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। सचिन फिर कमलेश को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर बूढ़े माता पिता होते हैं। माता पिता कमलेश की ऐसी हालत को देखकर दुखी भी होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कमलेश तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। पूरा वाक्य कमलेश बताती है, अपने सास ससुर के पैरों में बैठ जाती है और वहीं पर रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है। अब यहाँ पर सास ससुर भी सचिन भी उसे अपना लेते हैं और अपना कर फिर उस घर में बड़े आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों ये जो कहानी हम आपके बीच में लेकर आते हैं ये आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाती हैं। यहाँ पर इस कमलेश ने पैसों की चकाचौंध में आकर अपने पति को छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा कि दूसरे से तू शादी करेगी तो वो बहुत पैसे वाला होगा, उसके साथ तेरा जीवन अच्छे से बीतेगा, लेकिन उसे नहीं पता था जो भगवान को मंजूर होता है उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकती। अगर तुम यहाँ अपने पति के साथ अच्छे से रहो तो वो भी धनवान हो सकता है, और अगर तुम दूसरे की आशा करती हो, सोचती हो कि दूसरा पति मुझे धनवान मिल जाएगा, मेरा जीवन अच्छे से चलेगा, तो ये आपकी गलत सोच है। यहाँ पर ये सोच आज कमलेश की जो थी वो बिल्कुल मिथ्या दिखाई दी और फिर यहाँ पर कमलेश इस तरह से दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और उसके बाद समाधान पाटिल जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, वो हर दिन हमारी कहानियों को देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पुष्पा सिंह कहती हैं कि अकेलापन हमेशा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय कराएगा, वह है स्वयं आपसे, तो आप अपने आप पर ज़रूर विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी हमें कमेंट करते हैं और शंकर स्वामी जी का भी कमेंट आता है। मुनमुन श्रीवास्तव हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं और उसके साथ में सचिन चौहान जी का भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।